क्योंकि क़ुव्वत नुमू ज़मीन में नहीं है, जिसमें नामी नहीं है वो दरख्त अपनी जगह से ग़िज़ा लेते और अपनी जगह पर बढ़ते हैं। Every trees are drinking and eating। अल्लाह ने दरख्त से अफजल हैवान को बनाया, जो जिसमें नामी भी है, हसास भी है, मुतहर्रिक बिल इरादा भी है और अपनी मर्जी से चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, छछूंदर, ये दरख्त से अफजल अल्लाह ने बनाया इसको। और हैवानों से अफजल अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को बनाया। इसलिए इंसान और जानवर दोनों नंगे पैदा होते हैं। फर्क इतना होता है, जो बड़ा होके कपड़ा न पहने वो जानवर है, और जो कपड़ा पहन ले वो हजरत इंसान है। इसका मतलब आपके गांव में जो कम कपड़ा पहनता है वो कम इंसान है, जो ज्यादा कपड़ा पहनता है वो ज्यादा इंसान है। खाना दोनों खाते हैं, इंसान भी जानवर भी। हलाल और हराम की तमयीज न करे वो जानवर है, और जो हराम को लात मार के सिर्फ हलाल खाए वो हजरत इंसान है। आप अपने यहाँ फैसला कर सकते हैं कि कौन इंसान जानवर है और कौन इंसान इंसान है। पानी दोनों पीते हैं, जानवर भी इंसान भी। खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए उसे जानवर कहा जाता है। और जो बैठकर 3 सांस में टोपी पहनकर तस्मीया और तहमीद के बाद पानी पीता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। पेशाब दोनों करते, इंसान भी जानवर भी। किसी जगह खड़े खड़े शुरू हो जाए वो जानवर है, और जो बैठकर तन्हाई में कोने में पेशाब के बाद पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहते हैं। अल्लाह ने हैवान से अफजल इंसान को बनाया और इंसानों में अफजल ईमान वाले को बनाया, क्योंकि वो बिन देखे अपने रब को एक मानता है। और अल्लाह ने मोमिनों में अफजल उलमा को बनाया, क्योंकि वो इल्म के जरिए गवाही देते हैं, हलाल और हराम की तमीज करते हैं। और अल्लाह ने उलमा में अफजल औलिया को बनाया, क्योंकि खशियत इलाही बहुत ज़्यादा उन उलमा का हिस्सा है जो डरते हैं और विलायत की स्टेप को क्रॉस करते हैं। वलियों से अफजल अल्लाह ने सहाबा को बनाया, और सहाबा से अफजल अल्लाह ने नबियों को बनाया, और नबियों से अफजल अल्लाह ने रसूलों को बनाया, और रसूलों से अफजल अल्लाह ने हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। आला हजरत इसकी तर्जमानी करते हैं तो कलम से कहते हैं, लिख खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। तो कायनात में सबसे अफजल वाला अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बनाया। इसी वजह से इंसान पर लाजिम है कि वो कहे, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अना उहिब्बुका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फिदाका अबी व उम्मी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान अगर किसी से प्यार करता है तो उसकी 3 वजह होती है, हुस्नो जमाल, फजलो कमाल, जूदो नमाल। या तो वो बहुत खूबसूरत होता है इसलिए वो प्यार करता है, या तो बहुत बड़े पोस्ट पर होता है इसलिए वो प्यार करता है, या तो वो बहुत बड़ा फयाज होता है इसलिए प्यार करता है। हम ये देखना चाहते हैं कि इस वक्त 7.5 अरब से ज्यादा लोग हैं, तकरीबन 8 अरब लोग हैं पूरी दुनिया में। इनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? तो आप अपने दिमाग में ये अच्छे से बैठा ले कि 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हुए। वो अपने पहले वालों में भी सबसे ज्यादा हसीन थे, और अपने बाद वाले कयामत तक के लोगों में भी सबसे ज्यादा हसीन व जमील है।
हम मरते हैं, कोई हो सकता है आपसे ये कहेगा कि उनका इंतकाल हो चुका है, तो कहेगा गलत। हम मरते हैं तो हमारी बीवी का निकाह खत्म हो जाता है, इसलिए हमारी बीवी किसी से भी इद्दत के बाद निकाह कर सकती है। इद्दत जरूरी है, इद्दत में निकाह करेगी तो बातिल बातिल बातिल। और इद्दत है 4 महीने 10 दिन। वल्लदीन यतवफ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बसन बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अशहुर व अशरा। 4 महीने 10 दिन के बाद वो किसी से भी निकाह कर सकती है, उसको इख्तियार दिया अल्लाह ने। लेकिन नबी के इंतकाल के बाद नबी की बीवियां किसी से निकाह नहीं कर सकती है। उसकी वजह यह है कि हम मरते हैं तो निकाह टूटता है, नबी इंतकाल ही नहीं किए, मरने से निकाह टूटता है। और नबी जिंदा है, जैसे कल जिंदा थे वैसे अभी भी जिंदा है। इसलिए आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला ने फिर कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत का क्या मतलब होता है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना, इसका क्या मतलब होता है। आला हजरत इसका जवाब देते हैं। आप लोगों ने घड़ी देखी होगी, घड़ी में कांटे 2 तरह के होते हैं। एक कांटा जो कंटिन्यू चलता रहता है और एक होता है जो टक 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 करके चलता है। वो जो टक 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 किया ना, तो एक बार टक किया उसको कहते हैं सेकंड ज़मान, और 2 टक के बीच में जो कांटा रुका हुआ रहता है उसको कहते हैं आन। 2 ज़मान के बीच में एक आन होता है, और आन जमाना नहीं होता, टाइम नहीं होता। टक 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 1 सेकंड हुआ, कांटा रुका, फिर किया टक, तो बीच में एक लम्हा के लिए रुका है, उसे आन कहते हैं। अब आला हजरत देखिए क्या कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इंतकाल किए हैं, मगर ज़मान में नहीं, आन में किए, आन में। और उसी आन के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनकी रूह उनके जिस्म में लौटा दी। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है, बस उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी। उसकी एक वजह यह भी है कि मरता है इंसान तो उसके आमाल के हिसाब से उनकी रूह को अलग अलग जगह रखा जाता है। कुफारों मुशरिकीन के यहाँ ये अकीदा है कि अगर अच्छा अमल करके मरेंगे तो अच्छे लोगों में पैदा होंगे, ठीक है। अगर आपने नेक काम किया तो एसपी बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, अच्छे घर में पैदा होंगे। गलत काम किया तो कुत्ता बिल्ली चचुंदर बनेंगे। ये कॉन्सेप्ट कुफारों मुशरिकीन का। इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट है कि इंसान मरता है तो उसकी रूह को अच्छे अमाल के हिसाब से अच्छी जगहों पे रखा जाता है। जितना अच्छा काम उतनी अच्छी जगह पे रखा जाए। अगर बहुत अच्छा आदमी है तो उनकी रूह को बल्कि जिस्म को भी मदीना ट्रांसफर कर दिया जाता है, मक्का शरीफ ट्रांसफर कर दिया जाता है। उनकी रूह को जमजम के पास में रख दिया जाता है। और बुरा आदमी है तो तहतुस्सरा में रख दिया जाता है, बहुत घटिया जगह पे रखा जाता है, मरघटिया में रखा जाता है। किसी किसी की रूह कब्रिस्तान ही में रख दी जाती है। हासिल ये कि अमल अच्छा हो तो रूह को अच्छी जगह पे रखा जाता है। ईमानदारी से बताए, पूरी दुनिया में नबी से अच्छा अमल किसी का हो सकता है? इसलिए जब नबी का इंतकाल हुआ तो अब रूह निकाली गई। अब रूह निकालने के बाद रखा कहा जाए? रूह निकालने के बाद रखा कहा जाए? रूह को रखने के लिए नबी के अमल के हिसाब से अच्छी जगह चाहिए। और किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो मिट्टी नबी के जिस्म से टच है वो अर्श आज़म से भी अफजल है। जब मिट्टी नबी के जिस्म से टच हो तो अर्श आज़म से अफजल, तो फिर नबी के जिस्म से अफजल और कौन सी जगह हो सकती है? इसलिए नबी की रूह को निकाला गया आन के लिए और दोबारा उसी जिस्म में दाखिल कर दिया गया। यही है, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है, बस उसी आन के बाद उनकी हयात मुखले साबिक वही जिस्मानी है। इसलिए हसीन सबसे ज्यादा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोस्ट, तो मैंने बताया अभी कि सबसे बड़ा पोस्ट सहाबा का, फिर नबियों का, फिर रसूलों का, और रसूलों में सबसे बड़ा पोस्ट हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। तो इंसान मोहब्बत करता हुस्न को देखकर या पोस्ट को देखकर। हुस्न
हुस्न में भी लाजवाब हमारे नबी, पोस्ट में भी लाजवाब। तीसरी वजह है प्यार करने की, वो है फैयाजी, सखावत, झूठ। कोई इंसान किसी के दर पे गया कोई भिखारी है, कहा भाई अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, उसने 5 रुपया नहीं 50 रुपया दे दिया। बहुत बड़ा फैयाज है तो 500 दे दिए, बहुत बड़ा फैयाज है तो 5000 दे दिए। और अगर कोई सखी 5000 देता है तो फकीरों की लाइन लगी रहती है। यही वजह है कि नबी की बारगाह में भिखारियों की लाइन लगी रहती थी। और भिखारी की क्यू में सिर्फ सहाबा नहीं, दुनिया के बड़े बड़े बादशाह भी खड़े नजर आते थे, बड़े बड़े बादशाह भी खड़े नजर आते थे। क्योंकि जो फैयाजी का अंदाज था मुस्तफा का, वो ये था कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं तुरबे तो जूद में भी लाजवाब, फजल में भी, हुस्न में भी, इससे सबसे ज्यादा प्यार हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से होना चाहिए। क्योंकि वो मुस्तहिक है, उन्हें हक है। और लॉजिकली भी अक्ल कहती है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत हमारे नबी से। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है क्या? उन्होंने खुद एक जुमला फरमाया, कुरान शरीफ में आया, ऐ महबूब कुल, आप फरमा दो, इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर। इस आयत से लोग गलत फहमी के शिकार हो गए और उन्होंने कहा नबी बिल्कुल हमारी तरह है। गलत। आगे आयत है यूहा इलैया अन्नमा, फर्क ये है कि मेरी तरफ वही आती है, आपकी तरफ वही आती नहीं, आपकी तरफ वही नहीं आती। इसलिए जो इंसान नबी को अपनी तरह कहते हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि नबी अगर इशारा कर दे तो चांद को फाड़ दे। आप जरा रोटी को फाड़ के बताइए ना। नबी अगर बुलाए तो कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, जानवर आ जाए, सूरज आ जाए, आपके बुलाने से आपका बेटा भी टाइम पर नहीं आता है। इसलिए नबी का पावर देखें, अगर हम पानी में हाथ डाल दे तो पानी मकरूह हो जाए। अगर हमारी उंगलियां पानी में चली गई तो पानी मकरूह, और नबी की उंगलियां पानी में चली गई, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। वो पानी मकरूह नहीं होता, बल्कि रुए जमीन पर सबसे अफजल पानी। आप लोग किसको समझते हैं? सबसे अच्छा पानी दुनिया में कौन सा है? आबे जमजम लोग कहेंगे, हौजे कौसर लोग कहेंगे। मगर इश्क हो तो फिर चीजें दीगर। आला हजरत फरमाते हैं ना, आबे जमजम हौजे कौसर से भी अफजल वो पानी है जो अंगुश्ते मुस्तफा से जारी हुआ है। नबी की उंगलियों से जो पानी जारी हुआ है वो पानी हौज़े कौसर आबे ज़मज़म से भी अफजल। जो लोग नबी को बशर वाली आयत देखकर अपनी तरह कहते हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि 1-2 दिन के बाद में आपके बनियान से स्मेल आने लग जाती पसीने की बुनियाद पर। नबी का हाल ये है कि नबी सो जाते तो खातून सहाबिया नबी जिस बिस्तर पे सो रहे हैं उस बिस्तर को निचोड़ करके पसीने मुस्तफा को बोतल में जमा कर, शीशी में, कारूरा में, और जिस शीशी में नबी का पसीना जमा किया जाता उसको बंद करके खातून सहाबिया रख देती। और फिर मोहल्ले में किसी की शादी होती तो दुल्हन को इत्र की जगह पसीने मुस्तफा लगाया जाता। और तारीख में यह लिखा है कि जिस दुल्हन को पसीने मुस्तफा लगा दिया जाता, सिर्फ दुल्हन नहीं आने वाली नस्लें भी खुशबुए मुस्तफा से महकती नजर आती। इसलिए इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम में गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। यहाँ लफ्ज देखे महबूब आप फरमा दे, कुल का लफ्ज आया, ए अल्लाह तबारक व तआला मैं क्यों फरमाऊं, तू ही फरमा दे, मैं बशर हूं। मशीयत इलाही प्यार से महबूब आप अपने आप को बशर कहे ताकि ये लोग आपको खुदा ना समझे, ये लोग आपको खुदा तस्वुर ना कर ले, इबादत ना करना शुरू कर दे। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानने लगे लोग, उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा मानने लगे लोग, आदम अलैहिस्सलाम की पूजा करने लग गए लोग। आपको खुदा नहीं मानने इसलिए आप बशर कहे। रही बात मेरी तो मैं आपके चेहरे को वद्दुहा कहूंगा।
आपको बशर कहे, मैं आपके बालों को वल्लैल इदा सजा कहूंगा। आप अपने आप को बशर कहे, मैं आपकी आंखों को माज़ागल बसर व मा तगा कहूंगा। आप अपने आप को बशर कहे, मैं आपके सीने को अलम नशरह लका सदरक कहूंगा। महबूब आप अपने आप को बशर कहे, मैं आपके हाथ को यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम कहूंगा। महबूब आप अपने आप को बशर कहे, मैं आपकी जुबान को वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा कहूंगा। महबूब आप अपने आप को बशर कहे, मैं आपके सफर को सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा कहूंगा। महबूब आप अपने आप को बशर कहे, मैं आपके दुश्मन को अपना दुश्मन कहूंगा। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रसूलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन। महबूब आप अपने आप को बशर कहे, मैं आपकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत कहूंगा। मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह हु सो उबैद द मैसेंजर हैज़ इंडीड उबैद अल्लाह। और इस मोमेंट की तर्जमानी मेरा इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी करते हैं तो कलम से कहते हैं लिख बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां। महबूब आप अपने आप को बशर कहे, मैं आपके वजूद को एहसान बना दूंगा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। महबूब आप अपने आप को बशर कहे, मैं आपको शाहिदा कहूंगा। आप बशर कहे, मैं नज़ीर कहूंगा। आप बशर कहे, मैं बशीर कहूंगा। आप बशर कहे, मैं दाई इलल्लाह कहूंगा। आप बशर कहे, मैं आपको सिराजम मुनीर कहूंगा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। यहाँ एक खास बात है, सिराजम मुनीरा, गौर कीजिएगा। सिराज कहते हैं चराग को, मुनीर कहते हैं चमकने वाले को। दरअसल ये सूरज और चांद का नाम है। कुरान शरीफ में सूरज को सिराजम वहाजा कहा गया, दहकता हुआ चराग। आसमान में अल्लाह ने बनाया सूरज, ठीक है, सिराजम वहाजा। और चांद को क्या कहा कुरान ने? कमरम मुनीरा। कमरम मुनीरा, देखिएगा, रोशन चांद, दहकता हुआ चराग और रोशन चांद। असल में सूरज की दो हालत है। जब सूरज निकलता है तो वह हाजा नहीं होता है, वो सिर्फ सिराज होता है, इसलिए विटामिन डी देता है। दहकता नहीं होता है इसलिए विटामिन डी देता है। और डॉक्टर का कहना है कि कैंसर पेशेंट को भी राहत मिलती है जब सूरज निकल रहा होता है। इंसान की बॉडी में विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, इसलिए बहुत सारे डॉक्टर उन लोगों से जो एसी में रहते हैं कहते हैं सुबह सुबह आप धूप लिया करें, क्योंकि वो सिर्फ सिराज है, वो हाजा नहीं। जब वो हाजा हो जाएगा तो डिसीज बदन में हो जाएंगे, इंसान कैंसर पेशेंट बन जाता है, स्किन बीमारी आ सकती है। तो देखे अल्लाह ने क्या किया, दहकता हुआ को हटा के सिर्फ फायदा वाला हिस्सा सिराज को लिया सूरज से। अच्छा, आप चांद पर आ जाए, सूरज से सिराज को लिया, चांद पर आ जाए। चांद की तीन हालत, जब चांद निकलता है तो हिलाल कहते हैं, इसलिए चांद कमेटी नहीं हिलाल कमेटी बनती है, रुयते हिलाल कमेटी। वो चांद नहीं होता उस वक्त, हिलाल होता है, चांद की पहली हालत। और जब वो बीच में होता है, चांद के गुजरने के 28 स्टेप है, 28 मंजिल है, उसमें से एक मंजिल का नाम है गफर। जब चांद 14वीं शब में होता है तो वो गफर की मंजिल में होता है, मुकम्मल चमक रहा होता है, मुकम्मल चमक रहा होता है। और जब चांद महीने के एंड में जाता है तो फिर हिलाल की तरह वो बारीक होता चला जाता है। कुरान शरीफ में आया हत्ता आदत कल उर्जूनिल कदीम, वो पहले की तरह हो जाता है। अब देखिए अल्लाह ने क्या किया, हिलाल को नहीं लिया,
उर्जून कदीम को नहीं लिया, वो गफर वाली मंजिल में रहता है। जब मुनीर, तो चांद से सिर्फ मुनीर वाली हालत को लिया, क्योंकि पहली वाली हालत भी नाकिस है और रब की मशीयत बाबे महबूब में नक्स को बर्दाश्त नहीं करती। लास्ट वाली हिलाल की हालत भी नाकिस है और मशीयत इलाही चाह रही है मुस्तफा किसी मंजिल में नाकिस नहीं, हर मंजिल में कमाल को हो, हर मंजिल में कमाल उरूज को। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हिलाल से सिर्फ मुनीर को लिया और सिराज से हाजा को हटा के सिराज को लिया और सिराज मुनीरा मुस्तफा को बना दिया है, ताकि दुनिया को पता चले नबी अल्लाह जानता है एक जमाना आएगा लोग चांद को बड़ा मानेंगे, एक जमाना आएगा लोग सूरज को बड़ा मानेंगे और ये कहेंगे चांद की रोशनी धरती पर 1.5 सेकंड में पहुंचती है, सूरज की रोशनी धरती पर 8 मिनट कुछ सेकंड में पहुंचती है। हजारों जमीन सूरज में फिट हो सकती है, कई लाख जमीन के बराबर सूरज का अकेला वजन है। इंसान सूरज तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। मर्क्यूरी पे जाएगा, वीनस पे जाएगा, मार्स पे जाएगा, जुपिटर पे जाएगा, सैटर्न पे जाएगा, मंगल पे जाएगा। स्पेस में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पैदा करेगा, मगर ऐसे माहौल में भी इंसान न चांद पे मुकम्मल कब्जा करेगा और न सूरज पे मुकम्मल कब्जा करेगा। इसलिए मशीयत इलाही ने 1400 साल पहले ही मुस्तफा को चांद से भी बड़ा चांद बनाया, सूरज से भी बड़ा सूरज बनाया, सूरज का साइड इफेक्ट हटा दिया, चांद का नाकिस पहलू हटा दिया, ताकि मुस्तफा जब तक दुनिया रहे चांद और सूरज से अफजल हो आला रहे। हर मंजिल अपने चांद की मंजिल गफर की है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कायनात में सबसे अफजल महबूब आप फरमाए इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ आप कहिए। रही बात मेरी, तो मैं आपके घर वालों को अहले बैत कहूँगा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। महबूब आप बशर कहे, मैं आपकी कुर्बत को काबा कौसैन कहूँगा। फकाना काबा कौसैन, महबूब आप बशर कहे। और अगर कोई कुर्बत को नापने की बात करे तो औ अदना कह के उस तराजू को कुचल दो। इसमें तफजील का सेगा औ अदना, इतने करीब कि कमाने इनका के झूठे लोग तो तुम अव्वल व आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। मुहीत तो मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूत वासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे। कुर्बत को कोई नाप भी नहीं सकता, कितने करीब थे नबी रब के। औ अदना कह के अल्लाह ने हदबंदी ही खत्म कर दी। महबूब आप बशर कहे। रही बात मेरी, तो मैं आपको नूर कहूंगा। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। यहाँ एक और बात याद आ रही शहनवाज भाई मुझे, वो कौन सी बात? अपने गांव में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ को बहुत तकलीफ होती कि नहीं होती? बल्कि जब बच्चा माँ के पेट में बाप की पीठ से आया तो उस माँ को प्रेग्नेंट इंग्लिश में और अरबी में हामिला कहा जाता है। हामिला का मतलब होता है बोझ उठाने वाली, और हामिल का मतलब होता है बोझ उठाने वाला। हमला ट्रक गाड़ी को कहते हैं जो बोझ उठा करके ले जाता है। हम्माल उसी से बना है, बोझ उठाने वाला। माँ के पेट में बच्चा 50 ग्राम हामिला, 100 ग्राम हामिला। हमल का वेट बढ़ेगा, माँ को तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। आखिरी महीने में माँ को करवट बदलने में भी तकलीफ होती है, क्योंकि बोझ जितना ज्यादा, बच्चा शुरू में 50 ग्राम से 100 ग्राम, 250 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4.5, 5 केजी तक का बच्चा पैदा होता है, जिससे माँ को बहुत तकलीफ होती है। बोझ जितना ज्यादा
ज्यादा माँ को उतनी ही ज्यादा तकलीफ। मगर प्यारे मुस्तफा की बारी आती है, उनकी माँ हजरत आमिना इरशाद फरमाती है, वल्लाही मा शउरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु थिक़ला, खुदा की कसम मेरा बेटा जब मेरे पेट में था तो जर्रा बराबर बोझ का एहसास नहीं हुआ। मैं सोच में पड़ गया कि दूसरी माओ को इतनी तकलीफ होगी, मगर हजरत आमिना को बोझ का एहसास ही नहीं हुआ। आखिर वजह क्या है? गौर करने के लिए मैंने पढ़ाई की, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो बात समझ में आया मटेरियलिस्टिक जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा बोझ के अंदर शिक्ल बढ़ता चला जाएगा, हमल बढ़ता चला जाएगा, बोझ बढ़ता चला जाएगा और बोझ उठाने वाले को तकलीफ होती चली जाएगी। मटेरियलिस्टिक मतलब काबिले अबादे सलासा, जिसके अंदर तूल अर्ज उमुक हो। जैसे मिट्टी मटेरियलिस्ट है, जैसे पानी मटेरियलिस्ट है, जैसे पत्थर मटेरियलिस्ट है, जैसे सोना मटेरियलिस्ट है, डायमंड मटेरियलिस्ट है, गोल्ड मटेरियलिस्ट है, ये सब मटेरियलिस्ट है। इसमें तूल अर्ज उमुक है, ये जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा माँ को तकलीफ होगी। अब बात समझ में आ गई। 7.5 अरब लोग हैं, ईस्ट से वेस्ट, साउथ से नॉर्थ, अमेरिका, टर्बन, लीबिया, तुनिस, जज़ाइर, मगरिब, मोरितानिया, जिबूती, सुमाल, जुज़ुल कबर, नाइजीरिया, बहरीन, इमारात, दुबई, 208 कंट्री में बच्चा पैदा होता, वो सब के सब मटेरियलिस्टिक होता, मटेरियल होता, इसलिए माँ को तकलीफ होती। मगर हजरत आमिना का जुमला, मेरा बेटा पेट में था, बोझ पता नहीं चला, पैदा हुआ तब भी मुझे तकलीफ नहीं हुई। मैंने पूछा कि आखिर वजह क्या है, इसके लिए पढ़ना शुरू किया। बुखारी, मुस्लिम, फतावा रज़विया, नूरुल इज़ा, हिदाया, विकाया, दिराया, गुरर, शर्ह, कंज़, दक़ाइक़, अलिफ लाम मीम, सयक़ूल तिलकर रसूल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु। तो 6वें पारे में एक आयत नजर आ गई, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। बात समझ में आ गई, मटेरियल पैदा होगा तो तकलीफ होगी, मुस्तफा माँ के पेट में भी नूर। अरे तकबीर, अरे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। अरे तकबीर, मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला, माशाअल्लाह शानदार। भाई साहब मटेरियल होगा तब ना माँ को तकलीफ होगी। यहाँ तो कुरान ने कहा वो मटेरियल है ही नहीं, वो नूर है। और नूर का मतलब आइंस्टाइन ने कहा सबसे ज्यादा कम वजन रोशनी का है, जिसको लाइट वेट कहा जाता है। मुस्तफा माँ के पेट में लाइट वेट थे, बल्कि सरापा लाइट थे, इसलिए माँ को तकलीफ नहीं हुई, इसलिए माँ को तकलीफ नहीं हुई है। नूरुन अला नूर। महबूब आप बशर कहें, रही बात मेरी, तो जो आपसे मोहब्बत करेगा आपको देख करके उनसे मैं राजी हो जाऊंगा। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। महबूब आप खुद को बशर कहे, रही बात मेरी, तो जो आपको देखकर आपका साथ देगा मैं उसे मुत्तकी कहूंगा। वल्लज़ी जा बिस्सद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। महबूब आप खुद को बशर कहे, तारीफ की बात तो मैं कहूंगा ना, और यकीनन नबी क्या है ये कुरान से बेहतर कोई बता सकता अपने लोगों को। एक और आसान लफ्जों में आपको एक और बात बताता हूँ। अभी इस वक्त डीएनए टेस्ट होता है, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का फुल फॉर्म है। आप जहां कदम रखे हैं डॉक्टर वहां से मिट्टी उठा के बता देगा कि यहाँ से कौन गुजरा है। ये डीएनए आपके बाल से डीएनए पता चल जाएगा। 10 बालों को रख दे, 10 बाल से पता चल जाएंगे किसके किसके बाल है। ये डीएनए आपके पसीने से पता चल जाएगा कि ये किसका पसीना है। डीएनए ब्लड टेस्ट हो ही रहा है डीएनए के लिए कॉमन। ये बेटा किसका है किसका नहीं है डीएनए से पता चल जाएगा। हालांकि डीएनए की रिपोर्ट इस्लामियात में ज़न्नियात से ताल्लुक रखती है, यकीनियात से नहीं। याद रखिए हमारे उलमाए किराम बैठे, मौलाना सुल्तान साहब सदारत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं।
हुजूर बक्कर बाबा शाह अली रहमो रिदवान के प्रोग्राम डिऑक्सीराइबो निकोलिया एसिड। अच्छा, ये डीएनए बनता किस चीज से? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये 5 चीजें, ये 5 डीएनए, 5 चीजों से डीएनए बनते हैं। और ये 5 चीजें बनती है खाने और पीने से। रोटी, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, गन्ना, बाजरा, मक्का, चावल की रोटी, गेहूं की रोटी, जो भी इंसान खाए डीएनए बनता है इसी से। हम ये जानना चाहते हैं कि नबी का डीएनए क्या है? नबी का डीएनए क्या? डिऑक्सीराइबोनुक्लिक एसिड नबी का क्या है? इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम से पता चल रहा है कि नबी का डीएनए हमारे डीएनए की तरह है। और ये गलत फहमी इंसान के अंदर आएगी, इसलिए बुखारी शरीफ में एक हदीस आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय्युकुम मिस्ली। सहाबा, मैंने कहा इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, तो बाद में कोई ये न कह ले कि नबी हमारी ही तरह है। अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन मेरी तरह? आगे वाला जुमला देख। सहाबा, जो आप खाते हैं वो मैं खाता हूं, यही आप समझ रहे हैं ना? आप भी खजूर खाते, मैं भी खजूर खाता। आप भी लौकी खाते, मैं भी लौकी खाता। आप भी शहद खाते, मैं भी शहद खाता। आप भी पनीर खाते, मैं भी पनीर खाता। आप भी मटन खाते, मैं भी मटन खाता। आप भी जौ खाते, मैं भी जौ खाता। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे अपनी तरह समझे और अपने डीएनए से मेरे डीएनए मैच कर ले। इसलिए नबी ने फरमाया, अय्युकुम मिस्ली रब्बी युतइमुनी व युस्मिनी। सहाबा, मेरा रब स्पेशल खाना मुझे खिलाता है। यहाँ डीएनए अलग अलग हो रहा, देखिए। मेरा रब मुझे खिलाता, वयुस्मिनी, मेरा रब मुझे पिलाता। यानी आप खजूर खाते हुए देखकर ये न समझिएगा कि डीएनए सेम है। पानी पीते हुए आप ज़मज़म आप भी पी रहे हैं, मैं भी पी रहा हूं, ये ना समझिएगा कि डीएनए सेम है। शायद आपने भी खाया, मैंने भी नहीं खाया, मैंने कभी खाया, ये मत समझिएगा डीएनए सेम है। रब्बी युतइमुनी, एक स्पेशल खाना है जो मेरा रब मुझे खिलाता। एक स्पेशल पानी है जो मेरा रब मुझे पिलाता। अब वो स्पेशल खाना, स्पेशल पानी क्या है? ये तो किताबों में नहीं लिखा हुआ है कि क्या खिलाया अल्लाह ने और नबी ने क्या खाया, क्या पिलाया अल्लाह ने और नबी ने क्या पिया। लेकिन बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरा रब मुझे स्पेशल खिलाता पिलाता है। और ये भी बुखारी शरीफ में आया, ली मअल्लाहि वक्तुन, मेरा स्पेशल रब के साथ एक प्रोटोकॉल, एक टाइमिंग है, एक वक्त फिक्स है मेरा रब के साथ में, जिसमें सिर्फ मैं होता हूं, मेरा रब होता है। वहां तीसरा कोई नहीं होता। आप गलत फहमी के शिकार ना हो। अब बात समझ में आ गई, रब ने क्या खिलाया क्या पिलाया आई डोंट नो, मगर रब का खिलाना नूर, मुस्तफा का खाना नूर, ये समझ में आता है। रब का पिलाना नूर, मुस्तफा का पीना नूर, ये समझ में आता। यहीं से बात समझ में आ गई। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तमाम लोगों के अंदर है, मगर जब मुस्तफा का खाना पीना नूर है तो मुस्तफा का कार्बन भी नूर है, ऑक्सीजन भी नूर है, हाइड्रोजन भी नूर है, नाइट्रोजन भी नूर है, फास्फोरस भी नूर है। और जब ये पांचों चीजें नूर है तो मुस्तफा का डीएनए भी नूर नाला नूर है। जब ही तो बरेली के कलंदर ने कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। डीएनए को डिक्लेयर कर दिया कि नबी का डीएनए सबसे अलग है, हमारे डीएनए की तरह नबी का डीएनए नहीं। इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, अगर कोई शख्स, गौर से देखिएगा इसमें, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 दर्जे हैं, बशरियत है, नूरानियत है और हकीकत है, ये 3 है। अगर कोई शख्स बशर ही तक रह गया तो वो अबू जहल है, और लिबासे बशर में नूरे खुदा को जिसने देखा, सबसे पहले जिसने देखा वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
सबसे पहले जिसने देखा तो एक है बशरियत, वो सबने देखा। नूरानियत कोई कोई देखा, और हकीकत किसी ने नहीं देखा। नबी की हकीकत कोई नहीं जानता। उसको और आसान लफ्जों में आप लोग को बता दूं तो समझ में आ जाएगी। कुरान शरीफ के भी 3 दर्जे हैं। एक वो आयत है जिसका माना सबको पता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका माना आप लोग को भी पता होगा, तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका माना आप लोग को भी पता होगा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। दूसरी आयत है जिसको कहते हैं मुतशाबिहात, उसका माना सबको नहीं पता, कुछ लोगों को पता है। कुरान शरीफ में आया हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात फअम्मल लदीन फी कुलूबिहिम ज़यग फयत्तबिऊना मा तशाबह मिनहु इब्तिगाअल फितना व इब्तिगाअ तावीलिही व मा यअलमु तावीलहु इल्ला अल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म। मुतशाबिहात का माना ये बड़े बड़े औलिया जानते हैं, सब लोग को नहीं पता। 2 तरह की आयत हो गई। तीसरी आयत जो आप लोग के घर में तावीज के लिए लगी हुई है, लौहे कुरानी, इसका माना किसी को नहीं पता। अलिफ लाम मीम नून क़ाफ हा मीम यासीन, इसका माना किसी को नहीं पता। इसको क्या कहते हैं? लौहे कुरानी। तो कुरान पे भी 3 दर्जे, कुरान की आयतों के 3 दर्जे हुए। मुहकमात सबको पता, मुतशाबिहात कोई कोई जानता है, मुहकमात कोई नहीं जानता। ऐसी ज़ाते मुस्तफ़ा पे 3 पर्दे। बशरियत सबने देखा, अबू जहल ने भी, उतबा शैबा ने भी। नूरानियत सिर्फ सहाबा ने देखा, हकीकत किसी ने नहीं देखा, वो सिर्फ अल्लाह जानता है। अच्छा, नबी की जात भी सबको समझ में नहीं आई, ऐसे ही जैसे कुरान शरीफ भी सबको समझ में नहीं आता। उसको आसान लफ्जों में समझे, कुरान की भी 3 किस्में दूसरी जगह से है। कैलीग्राफिक कुरान, ये जो कुरान लिखा हुआ है उसको कहते हैं नक्शी कुरान। मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं, ये देखिए, ये मेरे पास बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ के अंदर ये देखिए लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लिखा हुआ है, ये कुरान की आयत ही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं नक्शी कुरान, नक्शी कुरान। ये जो हमने पढ़ा इसको कहते हैं लफ्जी कुरान, और इसका माना जो दिमाग में आया उसको कहते हैं मानवी कुरान। तो 3 कुरान हो। नक्शी कुरान जो लिखा हुआ है, लफ्जी कुरान जो पढ़ा, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा आपने, ये हो गया लफ्जी कुरान, और इसका माना कहाँ आता? दिमाग में। गौर कीजिएगा, नक्शे का ताल्लुक बाहर से है, छूने से, उसका ताल्लुक इंटरनल नहीं है। नक्शा का ताल्लुक छूने से होता है, लेकिन पढ़ने का ताल्लुक थोड़ा सा अंदर, जुबान से। अगर मुंह बंद हो अब कोई पढ़ नहीं सकता, तुम पढ़ने का ताल्लुक थोड़ा सा अंदर हुआ, और समझने का ताल्लुक सबसे अंदर, दिमाग से। 3 कुरान हो गए। अब सुने, अगर आपका वुजू नहीं है तो छू नहीं सकते। नक्शी कुरान हराम है, हाथ में कुरान आ ही नहीं सकता, ये हराम हराम अशद हराम। छूने के लिए आपको वुजू करना पड़ेगा, गौर कीजिएगा। लेकिन वुजू नहीं है तो छू नहीं सकते, पढ़ सकते हैं। लफ्जी कुरान हराम नहीं, बगैर वुजू के कुरान पढ़ना जायज, छूना जायज नहीं। और अगर गुस्ल नहीं है तो पढ़ना भी हराम, लफ्जी कुरान भी हराम। इसलिए माँ बहनें भी नापाक हो कुरान नहीं पढ़ सकती, कोई मर्द नापाक हो कुरान पढ़ भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता। हराम हराम अशद हराम। अब गौर से सुनिए, 2 कुरान हो गए। वुजू न हो तो कुरान हाथ में नहीं आ सकता, ठीक है? गुस्ल न हो तो कुरान जुबान पर नहीं आ सकता, समझ गए? अब तीसरा कुरान बचा मानवी कुरान। नक्शी कुरान, लफ्जी कुरान, मानवी कुरान। नक्शा हाथ में आता, लफ्ज जुबान पर आता, माना दिमाग में आता। अब फिर से सुने, वुजू नहीं तो कुरान हाथ में नहीं आ सकता, गुस्ल नहीं तो कुरान जुबान पर नहीं आ सकता, मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं तो कुरान का माना दिमाग में नहीं आ सकता है। यही वजह है कि अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोई, कासिम नानोतवी, अबुल आला मौदूदी कुरान को नहीं समझ सका। वुजू था, गुस्ल था, कुरान पढ़ा, छुआ। समझने के लिए मोहब्बत मुस्तफा चाहिए। जिस तरह छूने के लिए वुजू करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा, समझने के लिए मोहब्बत मुस्तफा करनी पड़ेगी। इन लोगों ने कुरान नहीं समझा क्योंकि मोहब्बत नहीं थी। कुरान समझा है बरेली के कलंदर इमाम अहमद रजा खान ने, कुरान समझा है
हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत ने कुरान समझा है, ताजु शरिया ने कुरान समझा है, मुहद्दिस आज़म हिंद ने कुरान समझा है, गौसे बंगाला ने कुरान समझा है, औलिया किराम ने, क्योंकि इन लोगों ने वुजू भी किया, गुस्ल भी किया और मोहब्बत मुस्तफा भी की। यकीन न हो तो बाबा से पूछ ले, नबी से मोहब्बत करते थे, मोहब्बत हराम काम नहीं करते थे, गुनाह काम नहीं करते थे, नबी से मोहब्बत। और कितनी मोहब्बत, कितनी मोहब्बत। पढ़ाई लिखे इमाम लिखते हैं, करूं तेरे नाम पे जा फेदा, न बस एक जा दो जहां फेदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, या रसूल अल्लाह करूं क्या करोड़ों जहां। ये बात क्लियर हो गई कि कुरान की भी 3 किस्में, नबी की भी 3 किस्में। कुरान जिस तरह सबको समझ में भी नहीं आता, ऐसे ही नबी भी सबको समझ में नहीं आती। अब एक दूसरा पॉइंट, जब नबी सबसे अफजल व आला है तो हम लोगों को क्या करना है, उस हवाले से सुने। आखिरी बात बताने जा रहा हूँ, हम लोग को क्या करना है। याद रखिएगा, एक जमाना था जब इस गांव में, गांव का नाम क्या बताया, कस्बा, कस्बा या सिर्फ कस्बा, कस्बा। आज से 500 साल पहले साइकिल नहीं थी, रास्ता भी नहीं था, नाम था कि या नहीं था आई डोंट नो, लेकिन ये हकीकत है कि दुनिया में पहली बार 1817 में साइकिल बनी। कहाँ बनी थी? ये बनी थी जर्मन में, और बनाने वाला का नाम है, इन्वेंटर ऑफ बाइसिकल का कार्लियोन ट्राइस। कब की बात है ये? 1870 की। जब साइकिल आपके गांव कस्बा में आई होगी तो दूर से लोग देखने के लिए, बाप दादा से पूछिएगा, दूर से लोग देखने के लिए आते थे। साइकिल आई, उसने साइकिल खरीदा, फला की शादी में साइकिल मिली और नाम होता था, साइकिल मिली उसको, बड़ा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, जमींदार आदमी, उसको साइकिल मिली, क्योंकि साइकिल ने महीनों का सफर हफ्तों में बदल दिया, हफ्तों का सफर घंटों में बदल दिया, घंटों का सफर मिनटों में बदल दिया। इसलिए जो आदमी बड़े होते थे उनकी शादी में साइकिल मिलती थी, डिमांड भी करता था। कुछ हरीस और लालची लोग होते हैं ना, वो डिमांड करते हैं, मेरा बेटा पढ़ा लिखा, मेरे पास 20 बीघा 20 एकड़ जमीन है, साइकिल चाहिए उस जमाने में। हालांकि डिमांड करना, जहेज की मांग करना, ये मर्द होने की दलील नहीं, क्योंकि हम लोग जब निकाह पढ़ते हैं तो जानते हैं क्या कहते हैं इमाम साहब, कलमा पढ़ाते हैं, कलमा पढ़ाने के बाद कहते हैं फला की लड़की, बाप का नाम ये, दैन महर 50,786, सिक्के रायजुल वक्त अलावा नानो नफका के, आपने कबूल किया? हाँ मैंने कबूल किया, हो गया निकाह। एक ही बार से निकाह हो जाता, दूसरी बार जो है ना वो ताकीद है, तासीस नहीं है, निकाह एक ही बार से हो जाता। मैंने कबूल किया, लफ्ज देखिएगा, अलावा नानो नफका के। ये नानो नफका क्या भाई साहब? कुर्ती, सलवार, साड़ी, खाना पीना, मेकअप, चप्पल, जूती, सब मर्द पे वाजिब। जू ही कहा कबूल है, सब मर्द पे वाजिब। अब जो आदमी 50,000 या 5,000 या 5 लाख ससुराल से डिमांड में जहेज में मांगा, तो इसका मतलब निकाह में वो झूठ बोल रहा है कि नानो नफका मेरे जिम्मे। भाई 5 लाख लेकर के 5 साल का खर्चा तो लेकर के आ रहा तू बीवी से, तो नानो नफका तेरे जिम्मे कहाँ हुआ? तो बीवी की कमाई खा रहा है। इसलिए जो इंसान जहेज की डिमांड करता, मैं उसे मर्द नहीं मानता। मोदी योगी की लिस्ट में वो मर्द हो सकता है, मेल हो सकता है, मेरी लिस्ट में वो मेल नहीं है। इस्लाम की नजर में नानो नफका मर्द पे वाजिब। अच्छा, ऐसी कुछ लालची लोग आपके गांव में भी होंगे, ऐसी लड़की तलाश करेंगे जो कमाती हो, जो बीएड हो, जो डीएड हो, जो नर्स हो, जो ग्रेजुएट हो, जो जॉब करती हो। नजरिया बातें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसी बीवी लाऊं जो कमा रही हो, तो भाई साहब अल्लाह ने मर्द आपको बनाया। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द भारी है औरतों पर, क्योंकि आंधी तूफान पसीना सबका मुकाबला वो करके कमाता है। बच्चे का नानो नफका खर्चा सब मर्द पे वाजिब है। उसको खामोश कर, बच्चों का नानो नफका सब मर्द पे वाजिब है। मेरे भाई, जब सब कुछ मर्द पे वाजिब है तो वो 5 लाख लेकर के आ रहा, डिमांड कर रहा है, चीजें दिखा रहा है।
ये निकाह में झूठ बोल रहा वो कि अलावा नानो नफका के। इसलिए ओरिजिनल मर्द वो है जो बीवी का निकाह करे शरबत पर, खजूर पर। लड़की से निकाह करे शरबत खजूर चंद जोड़े पर निकाह कर ले, जितना मयसर आए वो भारा बर्तन दे दे गनीमत है। और उसके बाद बीवी को घर की जीनत बनाए, बाहर हल चलाए, गाड़ी चलाए, आंधी तूफान से मुकाबला करे और बीवी को कहे कि आप घर की जीनत बनकर रहिए, खूनो पसीना बहाकर कमाकर मैं लाऊंगा। बच्चों की तरबियत घर में आप करें। अगर ये मिजाज बना लिया तो आज भी वो मर्द नाइबे शेरे खुदा होगा और वो खातून कनीज़े फातिमा ज़हरा बनकर नजर आएगी। और जो बच्चा होगा वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, गुलाम हसन पैदा होगा। इसलिए डिमांड करना ही है तो ये डिमांड करे कि लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं, लड़की बुर्का पहनती है कि नहीं, लड़की अनवारे शरीयत पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लड़की माँ बाप की कद्र करती है कि नहीं करती है, लड़की सो के कितने बजे उठती है, लड़की मोबाइल की आदी तो नहीं है, लड़की एक्टिवा चला के घंटों घर से गायब तो नहीं रहती। ये सब चेक करने की चीजें जो करना चाहिए वो करते नहीं और डिमांड के पीछे पड़े रहते हैं। ये हरीस लोगों का काम है। हासिल साइकिल आई 1817 जर्मन के अंदर कर्लियोन ड्रेज ने साइकिल बनाई, लोग देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन एक जमाना आया जब 1894 जब पहली बार उसी जर्मन में डेमलर रिटवेज ने मोटरसाइकिल बनाई, साइकिल को बीट कर दिया। अब साइकिल को कोई पूछता है? मोटरसाइकिल 100 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर, लोग साइकिल को भूल गए। अब गरीब लोग साइकिल चलाते हैं, उससे ऊपर वाले लोग मोटरसाइकिल। लेकिन इसको भी बीट किया जब 1898 में इन्जो मारिया फरारी ने फरारी गाड़ी निकाली, कार 340 किलोमीटर पर आवर रफ्तार उस कार के अंदर। लोग मोटरसाइकिल को भी भूल गए। सेफ ड्राइव, सेफ लाइफ, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट होता है तो मरने का खतरा 100% नहीं होता। मोटरसाइकिल अगर 150 की स्पीड में हो और एक्सीडेंट हो गया काम से, लेकिन कार उलट पलट के बचा भी सकती है और इसकी स्पीड मोटरसाइकिल से ज्यादा। इसलिए अब उसको बीट कर दिया मोटरसाइकिल वालों ने। कितनी रफ्तार उसकी? मोटरसाइकिल को बीट किया और फरारी 4 व्हीलर वालों ने 340 और 4 व्हीलर को भी बीट कर दिया। सबसे ज्यादा तेज रफ्तार सवारी आई शटल लाइट। उसकी रफ्तार कितनी है पता है? शटल स्पेस की, शटल स्पेस की रफ्तार है 28,000 किलोमीटर पर आवर। और ये पहली बार द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन ऑन 4 अक्टूबर 1957। 1957 4 अक्टूबर को पहली बार सोवियत यूनियन के जरिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट को छोड़ा गया था। रफ्तार की बात कर रहा हूं मैं, 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार। अब एक बात बताए, ये कर्लियोन ड्राइव साइकिल वाले को बीट किया मोटरसाइकिल वालों ने, मोटरसाइकिल वाले को ओवरटेक किया कार वालों ने, कार वाले को ओवरटेक किया प्लेन वालों ने, प्लेन वाले को ओवरटेक किया शटल स्पेस वाले। ये हो गया। अब एक कॉमन सेंस ये कहेगा आपके सामने कि तुम्हारा इस्लाम 1400 साल पहले आया। तो जब 1400 साल पहले आया तो साइकिल 1817 में आई थी, उससे अच्छी चीज आ गई मोटरसाइकिल 1894 में, उससे अच्छी चीज आ गई कार 1898 में। तो तुम्हारा इस्लाम 1400 साल पहले आया तो अब अपग्रेड होना चाहिए ना। तो कुरान पढ़ना छोड़ दो, कोई दूसरी किताब लाओ ना, कुर्ता पजामा टोपी छोड़ दो, कोई दूसरी चीज लाओ ना, नकाब छोड़ दो, कोई दूसरा ड्रेस लॉन्च करो ना मार्केट में। ये सब तो 1400 साल पहले नबी का बताया हुआ सिस्टम है ना, तो इसको छोड़ो। इसका जवाब सुनो, साइकिल वाले से ज्यादा अक्ल अल्लाह ने मोटरसाइकिल वाले को, इसलिए उसको ओवरटेक किया। मोटरसाइकिल वालों से ज्यादा अक्ल अल्लाह ने कार वाले को, इन्वेंटर ऑफ कार, उसको ओवरटेक किया। इन्वेंटर ऑफ कार वालों से ज्यादा अक्ल अल्लाह ने इन्वेंटर ऑफ प्लेन वाले को, उसको बीट किया। अब यहाँ बात है अक्ल कि अक्ल जिसके पास सबसे ज्यादा होगी वो पहले वाले जमाने के लोगों को बीट करेगा और नई चीज बनाएगा। पहले नोकिया, अब आईफोन, पहले कीपैड था, अब स्क्रीन टच।
बीट करेगा, अक्ल ज्यादा आएगी वो बीट करेगा। अब सवाल ये है कि हम नकाब को छोड़ दे, कुर्ता पजामा को छोड़ दे, कुरान की जगह दूसरी किताब लिया है, नमाज की जगह दूसरी नमाज लिया है, रोजा की जगह दूसरा रोजा अपग्रेड कर ले, तो इसके लिए लाजिम यह है कि नबी ने ये सब दिया, तो नबी से ज्यादा अक्ल चाहिए ना। अगर नबी से ज्यादा अक्ल हो किसी के पास तो यकीनन हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन नबी के पास कितनी अक्ल है। इसके हवाले से अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तरास, इन्ना अल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इंक़िसाइहा मिनल अक्ल फी जम्बि अक्ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहम्बत रमलिन मिन बैन रिमाल दुनिया। पूरी दुनिया के रेगिस्तानों को आपने देखा होगा, एक इंसान रेगिस्तान में उंगली डुबोए, उसके नाखून में रेत के 10-15 जर्रे आ जाएंगे। इसी तरीके से इंसान समंदर में उंगली डाले, पानी के 1-2 कतरे आ जाएंगे। एक जर्रे रेत की कोई हैसियत नहीं सरापा रेगिस्तान के सामने, एक कतरा एक बूंद की कोई हैसियत नहीं सरापा समंदर के सामने। अब सुने, किताबों के अंदर यह लिखा है पूरी दुनिया के रेगिस्तान में से एक जर्रे रेत के बराबर अल्लाह ने दुनिया के इंसानों को अक्ल दी है। आदम से लेकर कयामत तक जितने लोगों को अल्लाह ने अक्ल दी है, रेगिस्तान में एक जर्रे रेत के बराबर है, और सरापा रेगिस्तान से ज्यादा अल्लाह ने मुस्तफा को अक्ल अता फरमा दी है। इसलिए कयामत तक नबी से ज्यादा कोई जीनियस नहीं आ सकता, नबी से ज्यादा माइंडेड नहीं आ जा सकता, नबी से ज्यादा अक्लमंद नहीं आ सकता। जब नबी से ज्यादा अक्लमंद नहीं आ सकता तो नमाज से अफजल कोई नमाज नहीं ला सकता, रोजा को अपग्रेड नहीं कर सकता, नकाब से अफजल कोई ड्रेस नहीं हो सकता, कुरान से अफजल कोई किताब नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कहता, तमाम साइंसदानों का बाप 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर जो तमाम साइंसदानों का पैकर बनकर, तमाम साइंसदानों का टीचर बनकर इमाम अहमद रजा खान पैदा हुए हैं, वो अक्ल मुस्तफा, शान मुस्तफा, ज़ात मुस्तफा, शौकत मुस्तफा, इल्म मुस्तफा, रफ्तार मुस्तफा, किरदार मुस्तफा, अखलाक मुस्तफा को देखकर कलम से कहते हैं लिख लम याते नज़ीरों का फी नज़रिन मिथले तू नशुर पैदा जाना जगराज के तार तोरे सरसो है तुझको शहद दूसरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत सबक कर बाबा, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। बात समझ में आ गई कि नबी से ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं आ सकता, इसलिए नमाज को अपग्रेड नहीं किया जा सकता, नकाब को नहीं छोड़ा जा सकता, कुरान की जगह कोई दूसरी किताब नहीं आ सकती। अच्छा, आप कहेंगे कि नहीं अक्ल बढ़ती भी तो है। हाँ, मैं भी कहता हूँ अक्ल बढ़ती है। और ये जानते हैं किसने कहा है? साइंटिस्ट का नाम है हेनरी फोर्ड। उसने कहा कि अक्ल बढ़ती है और बढ़ाने के 8 तरीके हैं। नंबर 1, लर्न ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। नंबर 2, ट्राई न्यू एक्टिविटीज। नंबर 3, ईट ब्रेन बूस्टिंग फूड। नंबर 4, एक्सरसाइज। नंबर 5, गेट सम स्लीप। नंबर 6, स्टे ऑन टॉप ऑफ योर हेल्थ कंडीशन। नंबर 7, मेडिटेट। नंबर 8, कनेक्ट। ये 8 तरीके हैं अक्ल बढ़ाने के। इसको ट्रांसलेशन कर दूं मैं, लर्न ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज सीखे, अक्ल बढ़ेगी। दूसरा तरीका है नए काम करते रहे। तीसरा तरीका अक्ल बढ़ाने का, ड्राई फ्रूट खाएं। चौथा तरीका एक्सरसाइज करें, क्योंकि ब्रेन में खून तो पहुंचना चाहिए ना। और एक्सरसाइज से मुझे ये बात आ गई कि कितने भी योगा करवा ले, ब्रेन में खून पहुंचाने का तरीका दुनिया में सजदा से अफजल हो ही नहीं सकता है। पांचवा तरीका गेट सम स्लीप, गहरी नींद सोना चाहिए। इसी वजह से पागल को नींद नहीं आती है। अगर पागल सो ले तो फिर पागल ही नहीं, ठीक हो जाएगा।
इसलिए सोना जरूरी है अक्ल को बढ़ाने के लिए। नंबर 6, स्टे ऑन टॉप ऑफ योर हेल्थ कंडीशन, बॉडी को मेंटेन करें। नंबर 7, मेडिटेट, सम टाइम तन्हाई में बैठ के आंख बंद करके सोचे। जो बुद्धा ने नहीं किया था, बुद्धा के बारे में हिस्ट्री पढ़ी आप लोगों ने, बस इतना जान ले वो सोचता ही घंटों महीनों सोचता रहा, आंख बंद करके सोचे, आत्मा को ढूंढे, नफ्स को तलाशे। गुलाम जिलानी हज़री कहाँ, आप कहाँ हैं? ये तो जिस्म है, ये शरीर है, आत्मा कहाँ, रूह कहाँ है? ये तो हाथ है। ये गुलाम जिलानी हज़री थोड़ी है, ये तो हाथ है। ये तो मिट्टी से बना, मिट्टी में खत्म हो जाए। इसको कहते हैं मेडिटेट। मेडिटेट से, ध्यान करने से अक्ल बढ़ती है, और ध्यान का तरीका रूए जमीन पर औलिया के मुराकबा से बेहतर हो ही नहीं सकता है। मुराकबा, इसलिए अल्लाह के वली मुराकबा में जाते हैं ताकि दिमाग बढ़े। बहरहाल कनेक्ट नए लोगों से मिले और उससे बातें करें, इससे दिमाग बढ़ेगा। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मार्केट में जाओ मोमिन भाई से मिलने के लिए, इफ्शाउ सलाम अला मन अरफ्ता व अला मन लम तारिफ, सलाम करें उसको जिसको आप जानते हो, जिसको नहीं जानते उसे भी सलाम करें। दिमाग बढ़ता है, नए लोगों से मिलने से दिमाग बढ़ता है। हासिल ये 8 तरीके किसने बताया? हेनरी फोर्ड ने। अब जरा मैं इस्लाम के हवाले से बताता हूँ अक्ल कैसे बढ़ती है। यकीनन अक्ल बढ़ती है, लेकिन बढ़ती कैसे? और अक्ल जब बढ़ती है तो कोई इंसान नबी से ज्यादा अक्लमंद हो सकता है ना? ये आपके पास दिमाग में आएगा, आपके पास सवाल है। जब अक्ल बढ़ती है तो कोई इंसान मेहनत करके इतनी अक्ल बढ़ा ले कि नबी से ज्यादा जीनियस हो जाए, फिर वो दूसरा कुरान ले आएगा, दूसरी नमाज ले आएगा, दूसरा नकाब ले आएगा। ये पॉसिबल है ना? अब इस्लाम के हवाले से समझे अक्ल बढ़ती कैसे। The Prophet, peace and blessing be upon him, saying, if Allah wants to do good to a person, He makes him comprehend the religion. I'm just a distributor, but the grant is from Allah. And remember that which nation means to mu'min will keep on following Allah's teachings strictly. And they will never harmed by anyone going on a different path. हदीस शरीफ के अंदर ये आया, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता दीन की समझ देता। और कीजिएगा, दीन की समझ का लफ्ज आया। अब इसके आगे आया कि मैं बांटता हूँ, नबी फरमाते हैं मैं बांटता हूँ, अल्लाह देता है। I'm just a distributor, but the grant is from Allah. दीन की समझ कहते हैं अक्ल, ठीक है, समझदारी। ये समझ के बाद में इस लफ्ज का आना मैं बांटता हूं अल्लाह देता है, इसका मतलब ये है कि ए लोगों, नेमत, औलाद, हवा, पानी, शराफा, तहारा, तकद्दुस, कपड़े, दुनिया की हर नेमतें नबी देते हैं। इन्नमाना कासिम वल्लाहु युअती, रब देता है, नबी बांटते हैं, ठीक है, देता अल्लाह, बांटते मुस्तफा। अब यहां से ये बात समझ में आई कि अक्ल भी देता अल्लाह है, बांटते मुस्तफा। जब देता अल्लाह बांटते मुस्तफा है तो पूरा खजाना अक्ल का मुस्तफा के पास स्टॉक होता मदीने में, और वो नबी जिसको चाहते जितना देते हैं। स्टेफन कर लियो थोड़ी सी अक्ल तू ले ले, आइंस्टाइन थोड़ी सी तू भी ले ले, केपलर थोड़ी सी तू भी, सरकाली थोड़ी सी तू भी, अरस्तु, फिसागोरस, एपीजे अब्दुल कलाम, स्टेफन कर लियो, हेनरी फोर्ड, ये सब के सब थोड़ी थोड़ी अक्ल नबी ने दी। और नबी को जिसने सबसे ज्यादा माना उसको इन लोगों से ज्यादा अक्ल दी। गौसे आजम थोड़ी सी ज्यादा अक्ल आप ले ले, मुस्तफा रजा थोड़ी सी ज्यादा ले ले, मुजाहिद मिल्लत थोड़ी सी ज्यादा ले ले, आला हजरत थोड़ी सी ज्यादा ले ले, क्योंकि ये लोग नबी से प्यार करते हैं, और जो जितना ज्यादा प्यार करेगा नबी उतनी ही ज्यादा अक्ल अता फरमाएगा। ये एक बुनियादी बात मैंने बता दी कि नबी से ज्यादा जीनियस कयामत तक कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दिमाग को बांटते ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा जीनियस है तो उनका लाया हुआ निज़ाम, उससे अफजल कोई हो सकता है दुनिया में? उनका लाया हुआ निज़ाम यह है कि हराम नहीं खाना चाहिए। हम लोग पक्का अहद कर ले कि आज से हराम नहीं खाएंगे। हराम का मतलब भाई का हिस्सा भाई को दे दे, पड़ोसी का हिस्सा पड़ोसी को दे दे, बहन का हिस्सा बहन को दे दे। किसी को भी मैं देख रहा हूं कि लोग जमीन के लिए, खेत के लिए मरे जा रहे हैं, तलवारें चल रही, केस चल रहा, लाखों केस पेंडिंग में है अदालत। भाई साहब वो जमीन है, आपसे अफजल थोड़ी है। जमीन के लिए जो जमादात है, इंसान जो अफजल मखलूक है उसके लिए कत्ल कर रहा, जेल भेज रहा, केस कर रहा, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो वो अफजल हुआ कि आप अफजल हो? भाई जमीन की वजह से इंसान अगर मर जाए तो जमीन अफजल हुई कि इंसान अफजल हुआ? सोचने वाली बात है। इंसान अफजल है मगर जमीन के लिए मर्डर कर लेता, जमीन के लिए अदावत कर लेता, भाई भाई में झगड़ा हो जाता, दीवारें उठा देता। ला हौला वला कुव्वत। एक बात बताऊं, मेरी आखिरी गुफ्तगू है। एक इंसान है जिसके पास 1 रुपया, 1 रुपया बहुत कम हो गया, 1